साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था। गौरवों से हो के भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने दुख मेरा वो कर्ण कर्ण बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जो पंक्तियां मैंने आपको सुनाई वो पंक्तियां लिखी गई है अभी मुंडे के द्वारा, और इसमें एक पंक्ति है कि जाना जिसने दुख मेरा वो कर्ण कर्ण बोलेगा। तो दोस्तों, जब भी महाभारत में महान योद्धाओं का जिक्र आता है उसमें कर्ण का नाम अपने आप ही आ जाता है, और उसके नाम के साथ आ जाती है उन सभी घटनाओं का जिक्र जिसमें उन्होंने इतने सारे दुख झेले, इतनी यातनाएं सही, और कभी उन्हें वो सम्मान और अधिकार नहीं मिला जिनके वो अधिकारी थे। लेकिन दोस्तों, हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और इस वीडियो में मैं आपको उसी वजह के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से कर्ण को इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़े। तो इस वीडियो को अंत तक देखें इस बात को जानने के लिए दोस्तों। तो अपने पिछले जन्म में कर्ण दंबोधव नाम के एक राक्षस थे, और वो बहुत ही पापी था। वो इतना पापी था कि वो लोगों को हमेशा सताता रहता था और उन पर अधिकार जमाने की कोशिश करता था, और इसी के लिए उसने भगवान सूर्य की भक्ति की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, मांगो, जो मांगना चाहते हो मांगो। तो दंबोधव ने कहा, आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए भगवान। तो इस पे सूर्य भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ, कुछ और मांगो। तो इस पे दंबोधव ने कहा, अच्छा, तो आप मुझे 1000 कवच दे दीजिए, और साथ ही साथ यह भी वचन दीजिए कि इसमें 1000 कवच में एक एक कवच को तोड़ने के लिए सिर्फ वही काबिल होगा जिसने हजारों वर्षों तक तपस्या की हो और जो महान पराक्रमी हो, और साथ ही साथ जो भी इसमें से एक कवच को भी तोड़े उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाए। आप मुझे यह वरदान दीजिए। लेकिन इस बात को जानते हुए भी कि इन शक्तियों का वो गलत प्रयोग ही करेगा, भगवान सूर्य ने उन्हें ये वरदान दे दिए, और जैसे ही उसे यह वरदान मिला उसने लोगों पर अत्याचार और पाप करना शुरू कर दिया। लोग उससे काफी परेशान हो गए और बिल्कुल विचलित हो गए। इसी दौरान राजा दक्ष की पुत्री मूर्ति का विवाह भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म से हुआ, और मूर्ति ने भगवान विष्णु की उपासना करते हुए उनसे यह वरदान मांगा कि किसी न किसी तरीके से दंबोधव का वध हो सके, और भगवान विष्णु ने उसकी यह मनोकामना पूरी कर दी। और इसी प्रकार नर और नारायण के रूप में उसके 2 पुत्रों का जन्म हुआ। दोनों 2 जिस्म लेकिन एक जान थे, और जब उन्हें यह पता चला कि उनका जीवन का उद्देश्य ही यही है कि दंबोधव का वध करना है, उन्होंने अपनी कड़ी तपस्या शुरू कर दी, और इसके बाद हुआ महाप्रलयंकारी युद्ध। एक बार जब नर युद्ध कर रहा होता था दंबोधव से, तो नारायण तपस्या कर रहा होता था, और जैसे ही एक कवच को तोड़कर उसकी मृत्यु हो जाती थी, जैसा कि दंबोधव को वरदान मिला था, तो नारायण ने, जो कि महामृत्युंजय जाप को जान लिया था, उसकी मदद से नर को जीवित कर देता था, और उसके बाद नारायण युद्ध करने लगता था। इसी प्रकार जब 999 कवच टूट गए तो दंबोधव काफी घबरा गया और वो भगवान सूर्य के शरण में चला गया। उसने भगवान सूर्य से अपनी रक्षा करने की मांग की। भगवान सूर्य ने उसे अपना संरक्षण दे दिया। तो जब नर और नारायण भगवान सूर्य के पास गए और कहा कि दंबोधव को हमारे हवाले कर दीजिए, तो भगवान सूर्य ने मना कर दिया, और इसी से क्रोधित होकर नर और नारायण ने उन्हें श्राप दे दिया कि अगले जन्म में आपको एक मानव के रूप में जन्म लेना होगा और सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक असुर को संरक्षण दे रहे हैं और हमारे हवाले नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से अगले जन्म में कर्ण के रूप में दंबोधव को भगवान सूर्य के अंश के रूप में जन्म लेना पड़ा, और उन्हें इतनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। और नर और नारायण ने जन्म लिया अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और महाभारत के युद्ध में इसी वजह से नर और नारायण ने कर्ण का वध करने के लिए दोनों ने मिलके सफलता प्राप्त की। तो यही थी कर्ण के जीवन के पीछे दुख और पीड़ाओं की घटना की बात। और इसी तरह की बातें को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे दोस्तों। मिलेंगे आप सभी के साथ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।